हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड होती है। जैसे आपका जो यूपीएससी एग्जामिनेशन आता है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन होता है जिसमें करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट विषय कि चाइना ने रशिया को एमआई प्रोवाइड करवाया है, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाया है। क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है? इज इट थ्रेट फॉर इंडिया? सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट टुडे। आज हम विस्तार से समझेंगे इस पॉइंट को, ठीक है? तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग से देखते हैं। एक मैगजीन है ब्लूमबर्ग, जो कि चाइना की बहुत ही ये कह सकते हैं फेमस मैगजीन है। चाइना से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको इसी मैगजीन के जो फ्रंट पेज है वहां से स्टार्ट हो जाती है। एक टॉपिक आता है कि चाइना प्रोवाइड जियो स्पेशल इंटेलिजेंस टू रशिया, मतलब ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल छापा जिसमें ये न्यूज स्प्रेड हुई। ये न्यूज के आते ही थोड़ा सा हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करवाना कोई छोटी बात नहीं है। ये हमें समझना होगा कि जियो स्पेशल है क्या। बट एग्रीमेंट होते ही यूएस जो है, यूएसए वार्न कर देता है नॉट ओनली इंडिया बट ऑल द एलिज कि भाई ये जो बॉन्ड साइन हुआ है चाइना और रशिया के बीच में, इससे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों सतर्क रहना पड़ेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जियो स्पेशल एग्रीमेंट जो है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और अगर ये दो देश, रशिया जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग देश है, अगर ये चाइना के साथ मिल जाता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, तो इसके परिणाम बहुत दूर तक हो सकते हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है क्या। वो भी मैं बताऊंगी। पहले समझिए कि रशिया को जरूरत पड़ी क्यों। आप भी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर बहुत समय से चल रहा है और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी आपको बता सकती है, यानी रशिया को बता सकती है कि यूक्रेन के कौन सा सैनिक कहाँ छुपा है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ है, और वो इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर सकता है। ये वॉर जो खत्म होने का फिलहाल तो नाम नहीं ले रही है, इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। पर हमें ये जरूर मालूम चला है कि वाकई ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से रशिया को बहुत हेल्प हो सकती है और वो इजीली यूक्रेन को डोमिनेट भी कर सकता है। क्योंकि वो बैठे बैठे ये जान सकता है रशिया कि जो यूक्रेनियन है उनके सोल्जर्स कहाँ कहाँ छुपे हैं, उनके मिलिट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर है। अगर आपको यूरी और टाइगर जैसी ये मूवीज याद हो और ये पर्टिकुलर सीन याद होंगे, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यूएसए की टेक्नोलॉजी इनकी हेल्प करती है कि आपके जो टेररिस्ट हैं वो कहाँ कहाँ छुपे हैं, अगर आपको याद हो। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से काम करती है। रियल वर्ल्ड की पिक्चर को वो हर एक लेयर में अलग अलग तरीके से देख सकती है। यानी स्पेस में भेजे गए उनके सैटेलाइट से कहीं पर भी पता लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में कहाँ पर क्या छुपा है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वो है यूएस, यानी कि 239। बट चाइना भी अब पीछे नहीं है। चाइना के पास 140 है। इंडिया बहुत पीछे चल रहा है, इंडिया के पास 9 है। बट हम लोगों ने बहुत पहले ही एक बेका एग्रीमेंट को साइन कर दिया था, सन 2006 के आसपास ही। बेका एग्रीमेंट के अंतर्गत यूएसए और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जैसे आज चाइना और रशिया के बीच में हुआ है। ये बेसिक एक्सचेंज और कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका के अंतर्गत यूएसए ने मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाई इंडिया को और प्रॉमिस किया कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा आपका साथ देंगे, और साथ दिया भी। जब जब इंडिया की वॉर हुई है तो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से पता चला कि उसके दुश्मन कहाँ है। बट इंडिया भी जल्दी ही 2035 तक इतना इनोवेट कर लेगा कि उसके खुद के बहुत सारे एटलीस्ट 50 सैटेलाइट्स तो हो ही जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट बनेगा। इसी इंडिपेंडेंस में दो इंपॉर्टेंट जो जी सेट उसके पास है, वो एक तो है रुक्मिणी और दूसरा है एंग्री बर्ड। फिलहाल ये दो उसके डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट है जो काम कर रहे हैं और जो बहुत बहुत यूजफुल है। इसके अलावा भी इंडिया में आने वाले समय में बहुत ज्यादा डेवलप होगी। टी सेट 1A एक ऐसी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, एक माइलस्टोन कहा जा सकता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर मतलब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली बार एक सैटेलाइट इंडिया के लिए इस तरह से मिलिट्री सैटेलाइट की अचीवमेंट्स प्रोवाइड करवाई है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि भुवन क्या है, तो आपको इन ऑप्शंस में से पढ़कर आंसर बताना होगा।
यदि आप एग्जामिनेशन की तैयारी ना भी कर रहे हों, तो भी इस आंसर को ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये हमारे देश की बात है।